हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं 52वां दिन यानी कि 52nd डे का सेशन और आज हम सीखेंगे कुछ और नए सेंटेंसेस जो कि ऑफिस से रिलेटेड होंगे। तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पे नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, यह पंजाब नेशनल बैंक का चेक है। दिस इज अ पंजाब नेशनल बैंक चेक। तो यहाँ पे यह चेक है यानी चेक मेरे हाथ में है, इसलिए हमने दिस का यूज किया है। तो यही चेक अगर दूर रखा हुआ होता या मेरे पास नहीं होता तो हम कहते कि वह चेक यानी दैट चेक। अब कोई चीज अगर मेरे पास में बिल्कुल तो हम कहेंगे दिस चेक, अगर कोई चीज मेरे बिल्कुल दूर है तो हम कहेंगे दैट। दिस यूज होता है पास की वस्तु बताने के लिए और दैट होता है दूर की वस्तु बताने के लिए। फिर नेक्स्ट है, यह क्लर्क अफसरों के मुंह लगा हुआ है। अब अफसरों के मुंह लगा हुआ है यानी कि ये सबका पसंदीदा है, फेवरेट है या चापलूस है, कुछ भी कह सकते हैं। दिस क्लर्क इज अ फेवरेट ऑफ द ऑफिसर्स। तो अफसरों यानी कि ऑफिसर्स और मुंह लगा हुआ यानी कि फेवरेट है दिस क्लर्क। तो यहाँ पे भी देखो आप यह का यूज हुआ है इसलिए हमने दिस लिखा है। वह क्लर्क होता तो हम लिखते दैट। तुम्हें कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी? फॉर हाउ मेनी डेज वुड यू हैव टू टेक लीव। अब लेनी पड़ेगी यानी कि जरूरी है कि तुम्हें कितनी छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, यानी यहाँ पे कंपल्शन की बात की गई है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हैव टू का यूज किया है। हैव टू यानी कि करना ही पड़ेगा, यानी ही जो है वो कंपल्शन आ जाता है। और कितने दिन की यानी फॉर हाउ मेनी डेज। तो नेक्स्ट है, आजकल काम का जोर है यानी कि वर्क प्रेशर ज्यादा है। तो वर्क प्रेशर इज वेरी हैवी दीज डेज। मुझे टेलीफोन पर बात करनी है, आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। जब भी हम बोलते हैं कि टेलीफोन पे बात करनी है तो टेलीफोन या मोबाइल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ हम ये भी बोलेंगे कि हमें कॉल करना है या मुझे कॉल करना है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि कॉल हम मोबाइल से ही करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा आई वांट टू मेक अ कॉल। बाई मोबाइल या बाई टेलीफोन ये लिखने की जरूरत नहीं है। नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगा दो। पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। तो पुट अप यानी लगाना। साहब है इज द बॉस इन यानी अंदर है, या अंदर है नहीं लिखा गया है क्योंकि साहब है का मतलब है कि वो अंदर है कि नहीं, ये ऑफिस में है कि नहीं ये है, इसलिए सिर्फ हमने सिंपली लिखा है इज द बॉस इन। यहां साइन कीजिए। अब यहां मतलब मैं जगह दिखा के बता रही हूँ कि यहां पे साइन करो। अगर कहीं और साइन करना होता जो जगह मुझसे दूर होती तो मैं कहती प्लीज साइन देयर, लेकिन यह जगह जो है वो मैं दिखा रही हूँ मेरे पास, इसलिए मैंने कहा प्लीज साइन हियर। मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। माई एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। उसे छुट्टी नहीं मिली। ही डिडंट गेट लीव या फिर ही कुडंट गेट लीव, या तो छुट्टी नहीं मिली या छुट्टी नहीं मिल सकी, दोनों एक ही बात है। उसे वार्निंग दे दी गई है। ही हैज बीन वार्न्ड। वार्निंग दे दी गई है यानी कि पास्ट टेंस में काम हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे वार्न्ड लिखा है। ही हैज बीन वार्न्ड यानी कि दे दी गई है, यानी कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है लेकिन ये वार्निंग दे दी गई यानी कि वार्निंग उसके पास अभी भी है, यानी उसको फ्यूचर की भी वार्निंग दे दी गई कि आगे भी वो वैसा काम नहीं करेगा जिसके लिए उसे वार्निंग मिली है, इसलिए यहाँ पे बीन वार्न्ड का यूज किया गया है। अगर हम बोलते उसे वार्निंग दे दी गई थी तब हम कहते हैं ही हैड बीन वार्न्ड, लेकिन दे दी गई है का यूज किया गया इसलिए हैज बीन वार्न्ड आता है। मैं इस मामले पर सोचूंगा। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। मैं सोचूंगा मतलब यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात की गई है तो इसलिए हमने आई जो कि आई विल का शॉर्ट है वो हमने यूज किया है कि आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं सोचूंगा। उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा यानी कि रिजाइन कर दिया, उसने जॉब छोड़ दी। ही हैज रिजाइन। तो इस्तीफा दे दिया इंग्लिश में हमने बोला है। रिजाइन करने का मतलब ये होता है कि इस्तीफा दे देना। इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। द पॉइंट वॉज नॉट टच्ड, या आप ये भी लिख सकते हैं कि द पॉइंट वॉज अनटच्ड। अनटच्ड का मतलब ये होता है कि जिस पे बात नहीं हुई या जिसे छुआ नहीं गया। मैं जरूर इस बात का ख्याल रखूंगा। आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड। अब मैं इस बात का ख्याल रखूंगा इसलिए हमने यूज किया आई विल का। आई विल जो कि आई का लॉन्ग फॉर्म है। आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड। आप जो कुछ कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूँ। आई फॉलो ऑल वॉट यू से, या फिर आई एम फॉलोइंग वट एवर यू आर सेइंग। तो दोनों तरीके से कह सकते हैं। आई फॉलो भी कह सकते हैं और आई एम फॉलोइंग का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इस दफ्तर में हेड क्लर्क ही सब कुछ है। द हेड क्लर्क इज ऑल इन दिस ऑफिस, यानी कि बाकी जो भी कर्मचारी हैं उनमें से जो सबसे यहाँ पे टॉप है या जो सबसे मेन है वो हेड क्लर्क ही है, वही सारा काम यहाँ का देखता है। तो ऑल इन ऑल का मतलब वही सब कुछ है। फिर नेक्स्ट है, उसका इस्तीफा मंजूर हो गया है। हिज रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, यानी उसने इस्तीफा दिया और उसका इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन मंजूर हो गया।
तो मंजूर होने के लिए एक्सेप्टेड, हिज रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। सिगरेट पीना मना है, नो स्मोकिंग। सिर्फ नो स्मोकिंग का मतलब ही है, आप जब भी जाते होंगे आप साइन बोर्ड देखते होंगे कहीं पे भी, रेस्टोरेंट्स में या मूवी हॉल्स में, वहां पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। क्या तुम यह ग्राफिक डिजाइन कंप्यूटर पर बना सकते हो? कैन यू मेक दिस ग्राफिक डिजाइन ऑन कंप्यूटर? क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आगे क्वेश्चन मार्क का यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन है। मेरी घड़ी बंद हो गई है, माई वॉच हैज स्टॉप्ड। बंद हो गई यानी कि पहले ही बंद हो चुकी है, अभी बंद नहीं हुई है, कुछ टाइम पहले ही बंद हो गई, तो हमने यहाँ पे स्टॉप्ड लिखा है। स्टॉप्ड का मतलब कि कुछ टाइम पहले ही बंद हो गई थी। क्या देर हो गई है? इज इट लेट? आप 1 घंटा देर से है, यू आर लेट बाय एन आवर। 1 घंटा देर से है यानी कि आप 1 घंटे लेट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यू आर लेट बाय एन आवर का मतलब 1 घंटा। फिर है यह पत्र जल्दी से टाइप करो, टाइप दिस लेटर फास्ट। आज क्या तारीख है? व्हाट्स द डेट टुडे। व्हाट्स शॉर्ट फॉर्म है व्हाट इज के लिए, व्हाट इज द डेट टुडे। वह आज ही नौकरी पर आई है, शी हैज ज्वाइंड ओनली टुडे। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि आज ही नौकरी पर आई है, यानी कि आज ही उसने ज्वाइन किया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली टुडे। ओनली टुडे का मतलब सिर्फ टुडे नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आज ही उसने ज्वाइन किया है। तो ये कहने का तरीका है। क्या मेरे लिए कोई फोन है? इज देयर एनी फोन कॉल फॉर मी? यानी किसी का कॉल आया था जब मैं एब्सेंट था, या मेरी एब्सेंस में कोई कॉल तो नहीं आया था। मैंने डायरेक्टर साहब से 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है, तो आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद द डायरेक्टर एट 3 o'clock। अपॉइंटमेंट ली है यानी फिक्स एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट फिक्स करना। तो आई हैव यानी कि मैं ले चुका हूं, मैंने ली है, और ये जो अपॉइंटमेंट है वो आगे आने वाले समय में होने वाली है, तो इसलिए आई हैव यूज किया गया। अगर ऐसा होता कि अपॉइंटमेंट मैं ले चुका हूं, मैं मिल भी चुका था उनसे, ये सब पास्ट टेंस में हुआ था, तब हम यहाँ पे लिखते आई हैड फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट। लेकिन क्योंकि मैंने ली है और अभी मुझे उनसे मिलना बाकी है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया आई हैव का। तो आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद द डायरेक्टर एट 3 o'clock। क्या तुम उस ऑफिस में नौकरी करते हो? आर यू वर्किंग इन दैट ऑफिस? तो उस ऑफिस बोला गया है, मतलब कि हम किसी ऐसे ऑफिस की बात करें जिसमें हम अभी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इंग्लिश में जब हम उस ऑफिस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे दैट ऑफिस। तो दिस ऑफिस हम तब लिखते हैं जब हम उस ऑफिस की बात करते हैं जिसमें हम अभी प्रेजेंट है, यानी कि अभी इसी ऑफिस में अगर मैंने ज्वाइन किया है तो हम बोलते कि आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। लेकिन हम किसी और ऑफिस की बात कर रहे हैं जिसमें हम अभी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला है दैट ऑफिस। बेहतर होगा कि आप रिजाइन कर दें, इट्स बेटर इफ यू रिजाइन, यानी ये अच्छा होगा कि आप रिजाइन ही कर दें। आप किस पोस्ट पर हैं? व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड? तो यहाँ पे होल्ड का मतलब पकड़ना नहीं है। इंग्लिश में सेंटेंस के हिसाब से वर्ड्स का मीनिंग चेंज होते रहता है, तो वर्ड्स को हम अलग अलग मीनिंग के हिसाब से सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में होल्ड का मतलब पकड़ना नहीं है, इसका मतलब है कि किस पोस्ट पे आप हैं, तो है के लिए हमने यहाँ पे होल्ड का यूज किया है। उसे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है, सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड, यानी सफलता जो उसके दिमाग में घुस गई है। दिमाग में घुस गई है का मतलब वही हुआ कि उसको घमंड आ गया है, तो घमंड आ गया है लिखने की जगह हमने बस लिख दिया सक्सेस हैज गॉन इनटू हिज हेड। आज मुझे बहुत काम है, आई एम वेरी बिजी टुडे। तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, इतना लिखने की जगह सिर्फ आप बिजी वर्ड भी लिख देंगे तो उसका मतलब यही होता है कि बहुत सारा काम होना। तो सिंपली हमने लिखा है आई एम वेरी बिजी टुडे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आगे की जो वस्तुएं हैं, जो आगे सेंटेंसेस हैं, थिंग्स यानी वस्तुओं से रिलेटेड, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।